लालू यादव का पूरा परिवार लगता है कि सम्राट चौधरी की शरण में जा रहा है। यह कोई राजनीतिक विषय नहीं है, बल्कि जिस तरीके से सम्राट चौधरी तेवर दिखा रहे हैं उससे लगता है कि लालू यादव के परिवार के लोगों को भी भरोसा होने लगा है कि अगर कहीं भी सुरक्षा की बात आती है, कहीं भी कानून व्यवस्था को लागू करने की बात आती है, तो केवल सम्राट चौधरी ही हैं जो उनकी रखवाली कर सकते हैं, उनकी सुरक्षा को और पुख्ता कर सकते हैं। शायद ऐसा ही कुछ सोचकर अब तेज प्रताप यादव भी उनकी शरण में पहुंच चुके हैं। इससे पहले रोहिणी आचार्य ने भी कहा था कि ऐसा कोई कानून लाया जाए जिससे मायके में रह रही बेटियों की सुरक्षा हो सके। और जाहिर सी बात है, गृह मंत्री सम्राट चौधरी हैं और जिस तरीके से धीरे धीरे उनके प्रति विश्वास बढ़ रहा है, वो भी लालू परिवार की बात कर लें तो उससे कई इसको एक उपलब्धि भी कह सकते हैं सम्राट चौधरी के लिए कि कम से कम इतना तो है कि जो प्रमुख विपक्षी दल के जो सर्वोच्च नेता हैं उनके परिवार के लोग अब उनकी शरण में पहुंचने लगे हैं। तो आखिरकार तेज प्रताप यादव को ऐसी क्यों ज़रूरत पड़ गई सम्राट चौधरी की और क्यों सम्राट चौधरी के दरवाजे पर पहुंच रहे हैं, इसके बारे में बात होगी आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो तेज प्रताप यादव को अब अपनी जान की चिंता सताने लगी है। जी हाँ, उनको लगने लगा है कि कोई उन पर जानलेवा हमला कर सकता है। सोचिए, लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव जो खुद प्रभावशाली नेताओं में शुमार होते हैं, रसूखदार नेताओं में शुमार होते हैं, अपनी एक अलग पार्टी उन्होंने बना ली है, जनशक्ति जनता दल, और उसके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसके बावजूद उनको भरोसा सम्राट चौधरी पर ही है। उनको भरोसा बिहार की कानून व्यवस्था पर है। उनको ऐसा लगता है कि अगर कोई उनकी जान के पीछे पड़ा है तो उसकी रक्षा कोई और नहीं बल्कि सम्राट चौधरी ही कर सकते हैं। यही वजह है कि पुलिस महकमे का दरवाज़ा तो वो खटखटाते हैं, साथ ही गृह मंत्री सम्राट चौधरी को लेटर भी लिख देते हैं और लेटर में जिक्र करते हैं, गुहार लगाते हैं कि भाई मेरी जान को खतरा है, मेरी जान बचाइए। खतरा भी किससे? खतरा खुद अपनी ही पार्टी के पूर्व प्रवक्ता से, जिनका नाम है संतोष रेणु यादव। अब संतोष रेणु बड़बोले हैं, विवादित बयान देते रहे हैं और उन पर पुलिस की कार्रवाई भी होती रही है। तो क्या वो इतने बड़े दबंग हो गए हैं, इतने बड़े बाहुबली हो गए हैं कि उनसे अब तेज प्रताप यादव को भी अपनी जान बचानी पड़ रही है? क्योंकि तेज प्रताप यादव की माने तो लगातार संतोष रेणु उनको धमकी दे रहे हैं, लगातार उनको कह रहे हैं कि उनकी जान ले लेंगे। तो आखिरकार ऐसी नौबत क्यों आई? अपनी ही पार्टी के सर्वोच्च नेता को जान मारने की धमकी दे देना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बल्कि अगर इसको थोड़ा समझना है तो आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। और वो बैकग्राउंड ये है कि तेज प्रताप यादव ने संतोष रेणु को अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया। उनको प्रवक्ता के पद से तो हटाया ही, साथ ही प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया। अब ये तो अपमान वाली बात हो गई कि तेज प्रताप यादव को बुरे वक्त में साथ दिया और अचानक तेज प्रताप यादव ने पार्टी से भी निकाल दिया। ये तो अपमानित होने वाली बात थी। अब अपमान हो रहा था तो भाई अपने सम्मान की रक्षा तो करनी पड़ेगी। शायद यही वजह है कि संतोष रेणु उन पर दबाव भी डाल रहे हो। अब थोड़ा ये भी समझ लीजिए कि संतोष रेणु को हटाया क्यों। तो हटाने के पीछे वजह है वो पुलिस बहाली के मामले में पैसे, या कह लें कि रिश्वत कह लें या पैसा कह लें, उगाही करने का आरोप लगा था संतोष रेणु पर और एक पुलिस अधिकारी नहीं लगाया था। तो उसके बाद जाहिर सी बात है, नई नई पार्टी बनी है तो पार्टी की छवि की चिंता है। अनुशासन समिति गठित की जाती है और अनुशासन समिति की अनुशंसा पर उनको पार्टी की सदस्यता से भी बर्खास्त कर दिया जाता है संतोष रेणु को। और तेज प्रताप यादव उन्हें नोटिस जारी कर देते हैं। नोटिस जारी करते ही संतोष रेणु पहले तो बैकफुट पर आए। पहले कोशिश हुई कि किसी भी तरीके से पार्टी में वापस पहुंच जाए, लेकिन जब कहीं भी दाल गलती नज़र नहीं आई तो लगा कि शायद दबाव से काम हो जाएगा।
अब सच्चाई क्या है ये तो या तो तेज प्रताप यादव जाने या संतोष रेणु जाने कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि जिसको अपनी पार्टी में रखा, जिसको प्रवक्ता बनाया, उसी से अब जान का डर होने लगा है। कुछ तबके में तो ये भी कहा जा रहा है, यानी राजनीतिक गलियारे में ये भी चर्चा है कि भाई वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई थी तेज प्रताप यादव को। जिन दिनों चुनाव प्रचार हो रहा था, चुनावी सभाएं हो रही थी, तो उसकी लत लगी हुई है तेज प्रताप यादव को। तो कोई ना कोई बहाना तो चाहिए कि भाई हमें फिर से उसी कैटेगरी की कोई सुरक्षा मिल जाए, मेरे आसपास भी कमांडो तैनात रहे, मेरे आसपास भी पुलिसकर्मियों की फौज लगी रहे। एक रुतबा भी तो होता है भाई, एक पार्टी के अध्यक्ष हैं। ये अलग बात है कि वो चुनाव में तो कुछ कर नहीं पाए, और ये माना जा रहा था कि अगर चुनाव में वो कुछ कर जाते तो शायद लालू यादव अपनी राजनीतिक विरासत तेजस्वी यादव से लेकर के तेज प्रताप यादव को सौंप देते। इस कोशिश में लगे हुए भी थे तेज प्रताप यादव, और यहाँ तक कहा जा रहा था कि तेज प्रताप यादव को बीजेपी का भी संरक्षण मिला हुआ है। लेकिन चुनाव खत्म होते ही जैसे जैसे सभी नेताओं को अपनी अपनी औकात का अंदाज़ा होने लगा, तो ये बात समझ में आने लगी कि अब कहीं ऐसा ना हो कि अगले 5 साल में वो राजनीतिक हाशिए पर चले जाएं। ऐसी ही कुछ दुविधा तेज प्रताप यादव के पास भी हो रही होगी। तो कुल मिलाकर के अब जिस तरीके से वो सम्राट चौधरी की शरण में गए हैं, उससे तो यही लगने लगा है कि भले वो राजनीतिक हाशिए पर जाते हुए नजर आ रहे हैं, भले ही वो दावा कर रहे हैं कि मैं असम में, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में सब जगह अपने प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाऊंगा, लेकिन अंदर ही अंदर डर तो है। जो केवल अपने प्रवक्ता से डर जाए तो समझ में आता है कि उसकी संगठन की शक्ति कितनी है। अब ये तो रही बात तेज प्रताप यादव की। अब इसमें जिस तरीके से पूरा रोल नजर आ रहा है सम्राट चौधरी का, उससे ये लगने लगा, क्योंकि जब सम्राट चौधरी नए नए गृह मंत्री बने ही थे, उसी वक्त रोहिणी आचार्य अपना मायके छोड़ करके, यानी कि राबड़ी आवाज से वो बिल्कुल बाहर निकलती है, बहुत नाराजगी भरे अंदाज में बाहर निकलती है, और उसके बाद ये दावा करती है कि भाई मुझे तो चप्पल उठा के मारने तक दौड़ गए लोग, क्योंकि मैंने ये पूछ लिया कि भाई इस हार के पीछे जिम्मेदार कौन है। बस इतनी सी बात से लोग चप्पल उठाकर मारने के लिए दौड़ गए। तो उन्होंने भी गुहार लगाई थी, ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से गुहार लगाई थी कि भाई ऐसा भी कोई कानून बनवाएं सम्राट चौधरी, जिससे मायके में रहने वाली बेटी के मान सम्मान की सुरक्षा हो सके। ससुराल में तो मान सम्मान की सुरक्षा, घरेलू हिंसा कानून, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन अगर मायके में ही बेटी के साथ अत्याचार हो रहा हो, मायके में ही बेटी के सम्मान की रक्षा ना हो पाए, तो उसके लिए किस तरीके से कानून बने, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। यानी कि चाहे वो रोहिणी आचार्य हो, चाहे तेज प्रताप यादव हो, सबको ऐसा लगने लगा है कि अगर मान सम्मान की सुरक्षा की बात हो या अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की बात हो, तो उसकी रक्षा करने में ये नीतीश सरकार, जो कि अगले 5 साल तक स्थिर सरकार बन चुकी है, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बन गई है, तो उसके पास ही जाना पड़ेगा। और सम्राट चौधरी जिस तरीके से तेवर दिखा रहे हैं, तो उससे अब तेज प्रताप यादव को भरोसा हो गया है कि यहाँ पर अब कोई जंगल राज जैसी बात नहीं होगी, कहीं से भी दिन दहाड़े किसी को उठा नहीं लिया जाएगा, कहीं पर दिन दहाड़े किसी को गोली नहीं मार दी जाएगी। हालांकि ऐसे मामले तो होते ही रहते हैं, बिहार में भी हो रहे हैं, चाहे गृह मंत्री कोई भी हो, चाहे कानून व्यवस्था कितनी भी ठोस हो जाए, कितनी भी पुख्ता हो जाए, इस तरह के मामले तो छिटपुट होते ही रहते हैं। लेकिन डंके की चोट पर जिस तरीके से जंगल राज के दौरान चीज़ें हो रही थी, वैसी चीज़ें नहीं होगी, इसका विश्वास अब रोहिणी आचार्य को भी है, तेज प्रताप यादव को भी है। इसीलिए उन्हें लगता है कि अब हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तेज प्रताप यादव पहले पटना सचिवालय थाना जाते हैं, वहाँ पर रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, उसके बाद चिट्ठी लिखते हैं सम्राट चौधरी को कि भाई हमारे जान माल की रक्षा कीजिए, हमारे ही जो संतोष रेणु हैं वो हम मुझे धमकी दे रहे हैं बार बार, इससे मेरे व्यक्तिगत छवि को भी नुकसान पहुँच रहा है, राजनीतिक जो दल है मेरा उसको भी नुकसान पहुँच रहा है। यानी कि कुल मिलाकर के अब सम्राट चौधरी की शरण में तेज प्रताप यादव पहुँच चुके हैं। तो आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।